नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, विच इज ब्लैंक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन दी वर्ल्ड। आपको इसमें आर्टिकल लगाना है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि बेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन सा वर्ड है जो सॉफ्टवेयर से संबंध नहीं रखता है। तो प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन चिपी है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वह एक हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। तो अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो इसे हम पढ़ते हैं शूट, सून, लुक, बून। तो हमारे अलग हो जाएगा सी ऑप्शन, लुक। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, दी अर्थ ब्लैंक राउंड दी सन। आपको इसमें वर्ब यूज करनी है, कौन सी वर्ब उचित रहेगी। तो दी अर्थ राउंड दी सन, यानी ये रेगुलर होने वाला कार्य है, इस कारण से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के साथ में एस या ईएस आएगा, क्योंकि अर्थ है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, मूव्स। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हीकल्स ब्लैंक पास फिटनेस टेस्ट आर इश्यूड सर्टिफिकेट, यानी जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट को पास कर लेते हैं उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो इसमें WHO हु का मतलब भी जो होता है, WHICH विच का मतलब भी जो होता है, लेकिन किसी पर्सन के लिए हम हु वर्ड का प्रयोग करते हैं और किसी थिंग के लिए हम विच वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रोनाउन इसमें राइट हो जाएगा विच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6, सपातीज वेयर सेंड ब्लैंक विलेज टू विलेज। यहाँ पर हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रॉम, यानी सपातीज वेयर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज। क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें आपको मॉडल यूज करना है, ब्लैंक आई कम इन सर। तो यहाँ पर आ जाएगा मे आई कम इन सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस सट्टे में आपके प्रीपोजिशन यूज होता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन राइट होगा फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 8 से 11 तक, कंप्लीट द पैसेज। ये पैसेज है, इसको कंप्लीट करना है और कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए उन वर्डों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर है डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर। यहाँ पर आ जाएगा वॉर यानी युद्ध। नेक्स्ट ईयर विल बी नथिंग, यानी अगले साल ये युद्ध नहीं होगा। बट अ डिस्टेंस आर ट्रेबल मेमरी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेमरी वर्ड, ये आ जाएगा। ओके, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज, दोनों साइड की सेनाएं, आर्मीज यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर्मीज। लॉन्ग फॉर पिच, यहाँ पर आ जाएगा पिच यानी शांति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल राइट द ओपोजिट जेंडर। आपको ओपोजिट जेंडर बनाने हैं, जो भी वर्ड दिए गए हैं उसका ओपोजिट जेंडर आपको लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, तो जादूगरनी को हम बोलते हैं विच, WITCH, विच मीन्स जादूगरानी। ठीक है, उसको जादूगरनी ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ी को हम बोलते हैं मेयर, MARE, मेयर मीन्स घोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड। आपको मिसिंग लेटर है उसकी पूर्ति करनी है। तो ये स्पेलिंग है हमारे सुनामी की, तो ये हो जाएगा TSUNAMI, सुनामी। ओके, और दूसरी है हमारे मिनिस्टर की, तो ये हो जाएगा आपके MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ब्लैंक वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ, ताकि हम खुद सेफ रह सकें, ताकि यानी सो दैट, यहाँ पर आ जाएगा सो दैट। क्वेश्चन नंबर है 15, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है डू नॉट ब्लैंक विल ड्राइविंग, यानी ड्रिंक, हमें फाइल चलाते समय ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रिंक।
सेकेंड है इसका ऑलवेज ब्लैंक स्पीड लिमिट, यानी हमें स्पीड लिमिट है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉलो, ऑलवेज फॉलो स्पीड लिमिट। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड। इन जो हमारे वर्ड दिए गए हैं इनको अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, पीपल, एमपी, इलेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा पीपल सबसे पहले आ जाएगा, PEOPLE पीपल, इलेक्टेड ELECTED इलेक्टेड, हिम, MP। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारे हो जाएगा, इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में पार्ट हमारा थर्ड जिसके अंदर पैसेज दिए गए। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इन पैसेज को कंप्लीट रूप से आपको पढ़ लेना है। और यदि आप इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट इनके क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 17, वॉट वर्क डिड इग्नेशियस डू एंड वेयर, यानी इग्नेशियस हैं वो क्या काम करते थे और कहाँ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दी कच्चल। ओके, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है when एंड वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, यानी कब और क्यों उसकी पत्नी ने सभी को जल्दी जगाया, क्योंकि उसने अर्थक्वेक को महसूस किया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पैसेज के अंदर से आपको आंसर करने हैं। उसके बाद में वाई डिड इग्नेशियस टेक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी इग्नेशियस ने जो टेलीविजन है उसको टेबल से नीचे क्यों रखा था, क्योंकि वो टूटे नहीं। तो उसने रखा था ही, यहाँ से हम लिखेंगे इट्स टेबल एंड पट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे और टूटे नहीं। उसके बाद का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट हैपेंड इन दी शूज एंड कंफ्यूजन, यानी किस बात का कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। कंफ्यूजन वाला पॉइंट हम यहाँ से, हाँ यहाँ से हो जाएगा इन दी शूज एंड कंफ्यूजन, यहाँ से लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे हो जाएगा मदर, ब्रदर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन तक क्या हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया है, हाँ ये होना है whom did Ignatius never see again, यानी किसको इग्नेशियस ने दोबारा नहीं देखा। तो जो वो उनको छोड़ के इधर उधर भाग गए थे उनको। ठीक है, ही नेवर यहाँ से हो जाएगा ही नेवर सा अगेन देम, यहाँ से लगाकर इसका यहाँ तक हो जाएगा। ओके, उसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, ओपोजिट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, ओपोजिट वर्ड। तो फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, तो ऊपर उठने को बोलते हैं राइजिंग। क्या बोलते हैं, राइजिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बट अराउंड दैट, यहाँ से व्हेन द टर्मल स्टॉप द राइजिंग, ये देखो ये हो जाएगा RISING राइजिंग। और उसके बाद के क्वेश्चन की हम बात करें तो है स्टार्टेड का मतलब शुरू करना, तो रोकने को बोल देंगे स्टॉप रेड। ठीक है, STOPPED स्टॉपेड। उसके बाद में हमारा सेकंड पैसेज है, तो इस प्रकार से रहेगा। इस पैसेज को आपको क्लियर रूप से सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 19, व्हाट वेयर दी डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे हो जाएगा इस पैसेज के अंदर से। मैं आपको सभी इन क्वेश्चनों के आंसर एक साथ में दिखा देता हूँ। तो सेकंड है इसका व्हाट डिड दी नरेशर फील इन हिज बॉडी, उसने अपने बॉडीज में क्या फील किया, और यहाँ पर इनके आपको प्लूरल बताने हैं। और उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड दी डिस्क्राइब बाय बीइंग डिसेबल्ड डेट, और उसके बाद का क्वेश्चन है ये कि वाई डिड द नरेशर वॉच हिज वॉच रिपीटेडली, यानी वो अपनी घड़ी को बार बार क्यों देख रहा था। और उसके बाद का ये हमारे वन वर्ड रहेगा। तो एक पर्सन जो अनेबल होता है पार्ट ऑफ हिज बॉडी से, तो उसको क्या कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको एक साथ में दिखा देता हूँ। देखो ये 19वें का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा, 19वें का फर्स्ट का क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये दूसरे का आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज करके इन सभी को आपको पढ़ लेना। ये इनके
प्लूरल नंबर रह जाएंगे, और 20वें का हमारे ये हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये सेकंड का रहेगा, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 20वें का सी का। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 21वां, जिसके अंदर भी एक पैसेज है। इन पैसेज को आपको क्लियर रूप से पढ़ना है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों पढ़ लेना है, और इनके आंसर मैं आपको एक साथ में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है हमारे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन में 21वें का ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये सेकंड का, ये थर्ड का हो जाएगा, और 22वें में ये फर्स्ट का आंसर रहेगा, और ये सेकंड का रहेगा, और उसके बाद में ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सेकंड पैसेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे ये रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसों को फॉलोइंग करके, मतलब ये जो सेंटेंस दिए गए इनको टाइम के अकॉर्डिंग सही करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके आ जाएगा वंस अ बी फेल इनटू द वाटर, और फिर वो क्या होती हैं, डूबना स्टार्ट कर देती हैं। द बी बिगन टू ड्रॉ, एंड उसके बाद में क्या करता है, एक डव होता है वो उसको बसाना चाहता है, और उसके बाद में उस जंगल के अंदर आ जाता है वो हंटर आ जाता है, हंटर केम इन फॉरेस्ट, और उस हंटर के फिर वो काट के मधुमक्खी उन डव को बसाती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में 24वें क्वेश्चन में या तो आपको लेटर लिखना है, या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इन दोनों पर मैंने अलग से भी ये वीडियो बनाए हुए हैं, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, और नहीं तो मैं इनके आंसर भी आपको एक साथ में दिखा दूंगा। 25वें में आपको क्या करना होगा, आपको पैराग्राफ लिखना होगा, या तो एजुकेशन टूर पर लिखना है, या फिर इस पिक्चर को देखकर आपको लिखना है आगरा का जो टूर है उसके अकॉर्डिंग, या फिर ये एजुकेशन टूर था, और या फिर आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तो ये कुछ फॉलोइंग वर्ड्स दिए हुए होंगे, इनके अकॉर्डिंग आप स्टोरी भी लिख सकते हो। तो इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 23वें में इस प्रकार से क्रमबद्ध हमने किया है, और 24वें का ये लेटर रहेगा, और 24वें का अथवा में ये आपके रहेगा एप्लीकेशन। वीडियो को पॉज करके सही ढंग से तैयार कर लेना है। और 25वें में ये आपके एजुकेशन टूर पर पैराग्राफ रहेगा, और ये रहेगा द वॉल्फ एंड द लैम्प के ऊपर आपके स्टोरी रहेगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।